Good afternoon everyone. Myself Mahek Raikanga from second year BMS student. Today I am going to explain the कालमेघ द्रव्य. कालमेघ द्रव्य किसको कहा जाता है? तो नाम से ही पता चल रहा है कि कालमेघ, काल मतलब काले बादल, मेघ मतलब बादल. कालमेघ उसे कहा जाता है जो दूर से बादल की तरह काले दिखते हो वैसे प्लांट. कालमेघ का बेजोनिम जो है वो है भूनिम्ब, भूवी निम्ब. मतलब उसको नीम ट्री के साथ कंपैरिजन किया गया है क्योंकि उसका जो बाहर का जो मॉर्फोलॉजी है वो सिमिलर टू नीम ही है. पर फ़र्क इतना है कि नीम का पेड़ होता है और इसका श्रब होता है. कालमेघ का जो बॉटनिकल नेम है वो है एंड्रोग्राफिस पेनिकुलाटा और जो फैमिली है वो एकेंथिएसी है और इंग्लिश नेम है उसका धक्रीट. उसका रस भी टिक्ट ही होगा, इसलिए उसको किंग ऑफ बिटर भी कहा गया है क्योंकि उसका रस बहुत ही कड़वा होता है. कालमेघ का जो सिनोनिम है वो है महाटिक्ट और यवटिक्ट. महाटिक्ट मतलब क्या होता है कि जो पूरा प्लांट है कालमेघ का वो पूरा ही कड़वा होता है. उसके जो भी पार्ट्स है यानी कि बार्क के है, स्टेम है, फ्लावर से जो भी अगर आप टेस्ट करोगे तो वो पूरा ही कड़वा है. और यवटिक्ट मतलब यव मतलब बार्ली, बार्ली शेप का उसका सीड रहता है और वो भी कड़वा होता है. कालमेघ का जो यूज़फुल पार्ट है वो पंचांग है. पंचांग मतलब पूरे प्लांट को एज अ यूज़फुल पार्ट ही कंसिडर किया गया है. और पंचांग में आप जानते ही होंगे कि क्या आता है. बार्क आता है, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स. जो पूरा प्लांट है वो हमें यूज़ कर सकते हैं उसे. और जो गण है मतलब चरक और सुश्रुत ने उसे कोई भी गण में कंसिडर नहीं किया गया है. अभी हम कालमेघ का रस पंचक जानेंगे. तो कालमेघ का रस पंचक क्या है? तो रस मैंने पहले ही बताया था कि उसका तिक्त रस है, बहुत ही कड़वा रस रहता है. गुण, अभी तिक्त रस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका गुण भी लघु रुक्ष होगा, बट साथ में तीक्ष्ण गुण भी है उसके पूरे प्लांट में. फिर वीर्य है वो उष्ण रहता है. विपाक है वो कटु है. दोष कर्म कफ पित्त शामक है. कालमेघ की हैबिटेट जानने की ट्राई करेंगे. तो उसकी हैबिटेट क्या है कि वो पूरे इंडिया में मेनली ग्रो होता है. और मॉर्फोलॉजी उसकी क्या है? तो मॉर्फोलॉजी में हम देखेंगे कि स्टेम, तो स्टेम में ब्रांच्ड होता है, सिलिंड्रिकल शेप में होता है और मेनली ग्रीन कलर की स्टेम रहती है. मेनली वो श्रब है जो मैंने पहले ही बताया कि नीम का पेड़ होता है और कालमेघ होता है वो श्रब में होता है. लीव्स होती है कालमेघ की, वो रहती है सिंपल, ऑपोजिट अरेंजमेंट और सब सेसाइल. फ्लावर होते हैं वो वाइट इन कलर होते हैं और जनरली उसके फ्लावर्स मॉनसून सीज़न में पाए जाते हैं और विंटर सीज़न में भी आप उसके फ्लावर्स देख सकते हैं. जो उसके फ्रूट्स होते हैं वो कैप्सूल शेप में होते हैं, सीड शेप में होते हैं. अभी हम फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स कालमेघ का जानने की ट्राई करेंगे. मतलब कौन से केमिकल्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं कालमेघ में. तो उसके लीव्स में, जैसे कि मैंने बताया, पूरा प्लांट जो है वो तिक्त रहता है, मतलब कड़वा रहता है. तो उसके लीव्स में एंड्रोग्रेफोलिन और कालमेघिन सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है. और उसका अगर हम ऐश बनाते हैं प्लांट्स का तो वो ऐश में NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड एज वेल एज पोटाशियम सॉल्ट भी प्रेजेंट रहता है. अभी हम कालमेघ का आमयिक प्रयोग देखेंगे. आमयिक प्रयोग मतलब किस फॉर्म में हम उसे यूज़ कर सकते हैं. तो पहले तो है मधुमेह. मधुमेह मतलब क्या होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटस. डायबिटीज़ मेलाइटस में आप कालमेघ को कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो आप उसे इंटरनली दे सकते हो एज अ क्वाथ के फॉर्म में. उससे पूरा प्लांट जो रहता है उसका क्वाथ बनाना है और उसे इंटरनली देना है जिससे मधुमेह ठीक हो. जैसे कि मैंने बताया कि यकृत विकार, लीवर के डिसऑर्डर में कालमेघ का बहुत महत्व रहता है. तो यकृत विकार में हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? तो उसका क्वाथ जो है वो हम ओरली ले सकते हैं. और दूसरा है कि हम उसे विषम ज्वर में भी यूज़ कर सकते हैं. विषम ज्वर मतलब मलेरिया टाइप की जो डिसीज़ रहती है उसमें भी हम कालमेघ का यूज़ कर सकते हैं. कैसे यूज़ करना है? तो 1 ग्राम कालमेघ लेना है प्लस 1 ग्राम मरीच लेना है जिसको हम चूर्ण के रूप में दे सकते हैं.
मैंने आपको बताया कि चूर्ण लेना है, क्वार्ट लेना है, तो कैसी मात्रा में लेना है, कितनी मात्रा में लेना है वो भी पता होना ज़रूरी है। तो चूर्ण जो है वो 1 to 3 ग्राम में लेना है और क्वार्ट है वो 20 to 40 मिलीलीटर में लेना है। अभी हम कालमेघ का थेराप्यूटिक इंडिकेशन देखेंगे, मतलब किस डिसीज़ में हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है ज्वर। ज्वर मतलब कोई भी ज्वर में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका जो रस होता है वो तिक्त रस होता है। सेकंड है अग्निमांद्य। अग्निमांद्य मतलब जिसकी मंद अग्नि हो गई हो, उसमें हम कालमेघ दे सकते हैं, क्योंकि उसका तीक्ष्ण गुण होता है। थर्ड है यकृत विकार में, जैसे कि मैंने बताया कि वो लीवर के डिसीज़ में बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि वो रक्त की शुद्धि करता है और लीवर में मेनली रक्त का मेन पोर्शन रहता है। तो वो लीवर की शुद्धि करके यकृत के जो भी विकार होते हैं, जैसे कि फैटी लीवर है, तो वो उसे क्योर करता है। फोर्थ है कामला। कामला मतलब जॉन्डिस। जॉन्डिस में वो उसका बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि जैसे कि वो रक्त की शुद्धि करता है, तो जॉन्डिस भी क्योर कर देगा, क्योंकि वो लीवर को भी क्योर करता है। और सारे डिसीज़ है तो वो है कुष्ठ है, फिर शोथ है, फिर रक्त प्रदोषज है, यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी वो यूज़ कर सकते हैं। अभी हम कालमेघ का फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस देखेंगे। फार्मेकोलॉजिकल एक्शन में क्या इंक्लूड होता है, तो एंटी हेलमेंथिक। एंटी हेलमेंथिक मतलब वर्म्स में वो काम करता है, वर्म्स को किल करने में काम करता है। उसके बाद है हिपेटोप्रोटेक्टिव। मतलब हिपेटोप्रोटेक्टिव मतलब लीवर के डिसऑर्डर में वो मेनली काम करता है, तो लीवर की प्रोटेक्शन के लिए कालमेघ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है स्टोमेकिक। स्टोमेकिक मतलब क्या होता है कि वो एपेटाइट को इम्प्रूव करता है। अभी हम उसका फॉर्मुलेशन देखें तो कालमेघ का चूर्ण यूज़ किया जाता है किस प्रकार के लिए, मतलब कौन सी डिसीज़ के लिए, तो जॉन्डिस और लीवर की डिसीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। कालमेघ का सब्स्टिट्यूट कौन सा है, मतलब और कौन सा ऐसा प्लांट है जो कालमेघ की जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो कीराटिक्ट एक प्लांट का नाम है जो कालमेघ की तरह ही एक्शन करता है।